जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। मास पारायण 15वां विश्राम। हे सखा, ऐसा समझकर तथा मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच आदि नित्य क्रिया करके श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। उनका हृदय जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ तथा वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता को घुमा फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था। अब जैसा प्रभु कहें मैं वैसा ही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े और बच्चों की भांति बिलखने लगे। फिर बोले, हे तात, कृपा करके वही करें जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिभी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि ने अनेक संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रखा। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के सामने दूसरा धर्म नहीं। उस धर्म को मैंने सहज प्राप्त कर लिया है। सत्य रूपी इस धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में मेरा अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला है। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती कर दें कि वे मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी को हम लोगों के कारण दुख ना हो। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे अनुचित जानकर उन्हें मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश बताया कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, अतः आप वही उपाय करें जिससे सीता अयोध्या लौट आए। मैं बिना सहारे का उसी प्रकार नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब और जहाँ उनका जी चाहे वहीं सुख से रह सकती हैं। राजा ने जिस प्रकार विनती की उसे दीनता और प्रेम नहीं कहा जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेक प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी बोली, हे प्राणपति, सुनिए, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा पूर्वक विचार करके देखें कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है।
सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति से प्रेममयी विनती करके सीता जी सुमंत्र जी से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। मैं आपको उत्तर देती हूँ, यह अति अनुचित होगा, किंतु मैं आर्त होकर भी आपके सम्मुख आई हूँ। आप बुरा न माने। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना संसार के सभी नाते मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य को देखा है। बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में ज्ञात है। इंद्र भी आगे आकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए जिन्हें स्थान देता है, ऐसे ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी, ये सब प्राण पति के साथ रहते मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरे संबंध में कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष तर्कस धारण किए मेरे प्राणनाथ और देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट होगी, न भ्रम, और न मेरे मन में कोई दुख ही होगा। आप मेरे लिए बिल्कुल भी सोच न करें। सुमंत्र जी सीता जी की वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे मणि के खो जाने पर सांप हो जाता है। उन्हें नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे अत्यंत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सके। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उनका समाधान किया, फिर भी उनकी छाती शीतल न हो सकी। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, पर श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर भी कुछ वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर सुमंत्र लौटने लगे, मानो कोई व्यापारी अपनी पूंजी गंवाकर लौट रहा हो। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।